Good morning, students. Welcome to DSS online class. In previous lectures, in previous videos, we have learned about equipotential surfaces and its properties. Our next topic is electric potential energy. What do we mean by electric potential energy? Next topic is electric potential energy. Okay, listen. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है, एक Q1 चार्ज रखा हुआ है और इससे एट ए डिस्टेंस ऑफ R या आप R12 बोले, एक Q2 चार्ज लाया जाता है इनफाइनाइट से, एक Q2 चार्ज लाया जाता है इनफाइनाइट से एट ए डिस्टेंस ऑफ R12। तो इस सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वर्क by bringing a charge from infinity near another charge against electric field, right? इस वाले चार्ज की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर आप इनफाइनाइट से किसी एक दूसरे चार्ज को इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हो तो आपको कुछ, ये देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में रिपल्सन होगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये एक दूसरे के पास आना नहीं चाहेंगे, बट आप फोर्सफुली ऐसा कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। या तो आप ये बोलें कि अगर तीन चार्जेस हैं या चार चार्जेस हैं या फोर चार्जेस, 5 चार्जेस, 6 चार्जेस, ऐसे करके एक सिस्टम बना हुआ है, तो उस सिस्टम को हम लोग असेंबल करने में, उस सिस्टम को बनाने में हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क वी आर डूइंग, दैट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ओके, नाउ लिसन, हम लोग यहां पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज, वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम infinity to near another charge against electric field is known as electric potential energy. Electric potential energy is known as electric potential energy, right? This one is electric potential energy. Listen, तो वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। लिसन, जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते थे तब यूनिट चार्ज लाते थे। वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो यहां पे हम लोग कोई चार्ज ला रहे हैं Q2, राइट? तो इनफाइनाइट से आप कोई चार्ज लाए हो, किसी पॉइंट तक लाके छोड़ दी हो और वो पॉइंट किसी अनदर चार्ज के बगल में है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोकेगी। आप लेकिन अगेंस्ट वर्क कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको जो अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ रहा है वो अमाउंट ऑफ वर्क विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ओके, अब हम लोग को इसको छोटा सा डेराइव की, इसका फॉर्मूला कैसे डेराइव करते हैं? तो सिंपल, हम लोग मान लो ये पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट पे हम लोग पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लें और जब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा उसको फिर क्या करो, Q2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क आ जाएगा और वो वर्क ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हम लोग इसका छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम हैविंग 2 चार्जेस देख लेते हैं, राइट? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर 2 चार्जेस के लिए हमने एक ये लिखा है, वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू नियर अनदर चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एक तो मैंने ये लिखा है। या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 3 चार्ज है ट्रायंगल में, ये 4 चार्ज हैं इसे स्क्वायर में, राइट? तो वर्क डन इन असेंबलिंग अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब उस सिस्टम को बिल्ड करने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क आप कर रहे हो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, राइट? तो हम लोग पहले दो चार्जेस का
एक डेरिवेशन सिंपल सा कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, राइट। तो अगर हम यहां बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, अब यहां पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम हैविंग टू चार्जेस, राइट। ओके ओके, पहली बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a system having two charges, listen, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम हैविंग टू चार्जेस। सबसे पहले हम लोग Q1 की वजह से यहां P पे एक पोटेंशियल देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R1P। R12 मैंने लिखा है, R12 लिखा है, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, इलेक्ट्रिक चार्ज इंटू अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, W की वैल्यू V इंटू Q2 हो जाएगा, वहां पे वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू Q2 ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/4πε0 Q1 अपॉन R12 इंटू Q2, ये हमारा वर्क आ जाएगा। दिस वर्क विल बी स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। नाउ दिस वर्क will be stored as electric potential energy, तो U की वैल्यू वही W के बराबर होगी, तो वो कितना होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। लिसन, दिस वर्क विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब आपके पास अगर दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ R12, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R12। अब ऐसे में अगर दोनों चार्जेस सेम साइन के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, सेम साइन के, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, मतलब वर्क पॉजिटिव आएगा, मतलब आपको वर्क करना है। बट अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब यह है कि आप वर्क अप करोगे नहीं, वो खुद ऑटोमेटिक वर्क करेगा। ऑब्वियसली बात है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो वो खुद ही खींचा चला आएगा, अब आप वर्क नहीं करोगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव मतलब आपने वर्क किया अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव मतलब वो खुद ही खींचा आ रहा है, आपको वर्क नहीं करना है। इवन आप अगर उसके टच में रहोगे तो आप भी खींचोगे उसके साथ, राइट। तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, राइट। एनर्जी का यूनिट वही अपना जूल, SI यूनिट जूल, डायमेंशन फॉर्मूला mL2T-2 सेम। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी का यूनिट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वर्क मतलब आप अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे के पास रखे हैं R12 डिस्टेंस पे, तो उस सिस्टम की जो एनर्जी है, उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R12। क्लियर? स्केलर क्वांटिटी तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 चार्जेस का सिस्टम की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।